दिल्ली के मंगोलपुरी में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या पर जबरदस्त सियासी घमासान है। आपको बता दें कि बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद का आरोप है कि राम मंदिर निर्माण से जुड़े होने की वजह से रिंकू शर्मा की हत्या हुई है। दिल्ली पुलिस मामले की अब जांच कर रही है। इस भाई की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। बड़े भाई की बेरहमी से हत्या पर गम तो है, आक्रोश भी है। और हो भी क्यों ना, एक नौजवान पर दरिंदगी की गई, उसे पीट पीट कर मार डाला गया। ये वारदात झकझोर देने वाली है, सिर्फ इसलिए नहीं कि एक नौजवान की हत्या हुई, इसीलिए भी क्योंकि इसके पीछे मजहबी नफरत से भरी खतरनाक मानसिकता है। परिवार बता रहा है कि रिंकू इसीलिए निशाने पर आ गया क्योंकि वो एक राम भक्त था, राम मंदिर निर्माण से जुड़ा था और बीजेपी के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था। ये रात में भैया को मारने सारे डंडे वगैरह लेके आए थे। रात में इन्होंने पहले भैया को डंडों से मारा, हमें भी मारा, मम्मी पापा तक को मारा मेरे, और फिर भैया को बाद में इन्होंने बाहर निकाल के चाकू मार दिया। और इन्होंने इमरजेंसी में भी मारा मेरे भाई को। पहले हमने जो बीच में अभी एक रैली निकाली थी राम मंदिर के, उसपे तो इस चक्कर में थोड़ी अनबन हुई थी उनसे बहुत, वो 4-5 महीने पहले, तो उसी की दुश्मनी को लेके हमारे पीछे पड़े हुए थे। परिवार वालों की माने तो हत्यारों ने घर पर धावा बोल दिया। रिंकू के साथ साथ बुजुर्ग माता पिता पर भी हमला बोला। इस वारदात पर अब दिल्ली की राजनीति उबल रही है। क्या कसूर था रिंकू का? सिर्फ यही ना कि 5 अगस्त को जब प्रधानमंत्री अयोध्या में राम लला की पूजा कर रहे थे, उसने शोभा यात्रा निकाली। उसका यही कसूर था कि वो मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण का कार्यक्रम कर रहा था। राम मंदिर के लिए निधि समर्पण अभियान से जुड़े हुए रिंकू शर्मा जी को मारा गया। जघन्य विभत्स तरीके से उनकी हत्या कर दी गई। और ये दिल्ली में कोई पहला इस प्रकार का अपराध नहीं है। ऐसी कितनी ही हत्याएं पिछले 2-3 सालों में दिल्ली में हुई हैं, एक ही प्रकार से और एक ही उद्देश्य से। ऐसे कब तक होता रहेगा? घरों में घुसकर लड़कों को मार दिया जाएगा। रिंकू शर्मा की हत्या पर बीजेपी हमलावर है, लेकिन दिल्ली पुलिस कह रही है वारदात बर्थडे पार्टी के दौरान हुई। एक बर्थडे पार्टी के दौरान कुछ लड़कों के बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ, और उस लड़ाई झगड़े के दौरान कुछ लड़कों ने एक जो रिंकू नाम का लड़का है उसको चाकू मार दिया था। तो इसमें 4 लड़कों के नाम शामिल आए थे, चारों को हमने अरेस्ट कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। तफ्तीश शुरू हो गई है, लेकिन उससे पहले ही राजनीतिक तनातनी की तलवारें तन चुकी हैं। आज तक ब्यूरो। और आपको बता दें कि रिंकू शर्मा जो कि मृतक है, उनके भाई से बात की है हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा ने। सुनिए क्या कुछ कहा। हमारे साथ बात करने के लिए मन्नू शर्मा, रिंकू के भाई हैं। मन्नू, क्या हुआ था? पूरी वारदात बताएं। ये लोग हमारे राम जी को विरोध करते थे। 5 अगस्त को एक हमने छोटा सा प्रोग्राम राम जन्मभूमि के ऊपर हमने एक छोटी सी रैली निकाली थी, राम यात्रा निकाली थी। तो उसमें रिंकू भैया भी, मेरे बड़े भाई भी मौजूद थे और सारे संगठन के लोग मौजूद थे। तो ये उसी दिन से भैया के पीछे पड़े हुए थे। इन्होंने पहले भी इनसे एक बार अनबन हुई थी राम जन्मभूमि के बाद, तो इन्होंने उस टाइम भी धमकियाँ दी थी, लेकिन उस टाइम हमने कोई कंप्लेंट वगैरह नहीं करी, क्योंकि हम आपस में ही फिर हमने कहा चलो कोई बात नहीं होता है। लेकिन ये उसी टाइम से पीछे पड़े हुए थे, और कल इन्होंने मौका देख के भाई का पीछा किया और भाई को, पूरी फैमिली पे हमारी अटैक किया पहले, और जैसे ही हमारे भैया बाहर गिर गए 20 मीटर की दूरी पे भैया को इन्होंने चाकू मार दिया। कितने लोग आए थे? पूरी ये 5 भाई हैं, पांचों के पांचों मंगोलपुरी में रहते हैं। 5 थे, 5 के बच्चे थे और इनकी बीवियां थी। एक ही परिवार के लोग? हाँ जी, ये 5 भाई हैं। 5 भाई हैं? मंगोलपुरी में रहते हैं। अच्छा, पुलिस ने ये कहा कि ये तो कोई पार्टी वार्टी में, कहीं बर्थडे पार्टी में झगड़ा? फ्रेंड्स का बर्थडे था, लेकिन वो 5-10 मिनट पहले भागे भागे घर आए कि ये ऐसे मेरे को मारने की धमकी दे रहे हैं। तो और ये पीछे से मारते मारते घर आ रहे थे भैया को, तब भैया भागे भागे आए तो बात हुई। भैया के फ्रेंड्स का बर्थडे था
लेकिन वहाँ बर्थडे पार्टी में ये लोग मौजूद नहीं थे, ना इनसे कोई झगड़ा था। भैया को जैसे ही इन्होंने अकेला देखा तो ये भैया के पीछा करते करते आए मारने के चक्कर में।